भट्टी साहब आपसे सवाल कि वो कहते हैं कि जी प्रेशर बर्दाश्त करना भी बड़ी बात होती है। कहते हैं कहाँ से प्रेशर नहीं आया, मुझे बताया गया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त किया और उन्होंने कहा जी करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौम को मुबारक हो, आज यौम तकबीर है, धमाकों का दिन है। ये वतन से मिट्टी से वफा की दास्तान सुनाता है। पहले नाम आता है ज़हन में डॉक्टर एक्यू खान, जो शानदार मुस्तकबिल छोड़कर वतन की मोहब्बत में वापस आए और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो मोहसिन पाकिस्तान है और जिनको हमने रिवार्ड में क्या दिया, रुसवाइयाँ दी, टीवी पर माफ़ियाँ मंगवाईं, और जो आज भी कैदी हैं इस मुल्क में, आज भी कैदी हैं, आज भी कैदी हैं। अच्छा, और जवाब में वो कभी कभी अब कहते हैं कि मैंने किन नाशुक्रों के लिए क्या कुछ किया है और मैं कहाँ आकर क्या करता रहा। अच्छा, और उनके साथ उनकी वाइफ जो दूसरा मुल्क छोड़ के आई थी वो भी आजकल बहुत गिले शिकवे करती हैं। यौम तकबीर वतन से मोहब्बत है भुट्टो साहब की, अनडाउटेबली ज़िया साहब की, ग़ुलाम इसाक खान साहब की, जिन्होंने इस मिशन को जारी रखा और हर शक्ल में इस मुक़द्दस मिशन को जारी रखा। और यौम तकबीर है वतन से मोहब्बत की, वफ़ा की, समरमंद मुबारक और हज़ारों गुमनाम मुजाहिदों की, और जो साइंटिस्ट थे, जो उस सिक्योरिटी पर थे, जो जिन्होंने जानें भी कुर्बान की और अपनी ज़िंदगियाँ इस मिशन को दी। आज मेरा सबको सलाम, सबका शुक्रिया सर, आप सब की वजह से हम सर उठाकर चल रहे हैं और जी रहे हैं। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपकी नवाजिश। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के प्रेशर की बात है, नवाज शरीफ साहब के दौर में धमाके हुए, आज भी कई गवाह मौजूद हैं। गौर अयूब ने किताब भी लिखी है और उसमें लिखा है कि नवाज शरीफ साहब धमाके नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो कहते हैं मैं पीएम हाउस में दाखिल हुआ तो शहबाज शरीफ, ये वजीर खारजा थे उस वक्त, तो मैं पीएम हाउस में दाखिल हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भाईजान क्लिंटन से बात कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा पैकेज मिल गया तो हम धमाके नहीं करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको करने चाहिए। फिर कैबिनेट की मीटिंग में फिर मजीद निज़ामी साहब जब सहाफ़ी बुलाए तो उन्होंने कहा कि अगर आपने धमाका ना किया तो लोग आपका धमाका कर देंगे। तो वो जैसे भी है, नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने धमाके किए, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे थे। और ये बात 100% ठीक है कि नवाज शरीफ साहब अकेले तो हो ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे ऐसे उनको क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि जैसे असल में सिक्योरिटी की वजह से हमने डॉक्टर एक्यू खान का नाम अलहदा कर लिया था, वरना ये डॉक्टर एक्यू खान असल में नवाज शरीफ साहब ही थे। ऐसे लोग पोज करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही डॉक्टर एक्यू खान थे, जो पीएम हाउस में आंख बचाकर रात की तारीकी में चुपके से निकल जाया करते थे और एटम बम जाके बनाया करते थे, और एटम बम बनाने से धमाका करने तक सारा क्रेडिट उन्हीं को है। ऐसी बात नहीं है। हज़ारों गुमनाम मुजाहिद हैं, उनको सलाम। ये इनके दौर में हुआ, कोई और वज़ीर आज़म होता तो उनके दौर में हो जाता, बस इतना सा फ़र्क है। ये मोटरवे नहीं है जो क्रेडिट नवाज शरीफ साहब का है, ये एटमी बम है जिसमें लोगों ने जानें दी हैं।